कोई भी गांव का आदमी आता था ऐसे ही, तो बाबा तो भाग जाता था सबको देख के। जो भी आए, किसी कुछ भी समस्या हो जाए तो बाबा के पास आ जाते थे सब कोई। किसी का बीमारी हो, किसी का घर में अशांति हो, किसी का बच्चा कोई तकलीफ कर रहा है, या कोई घर से भाग गया है, कुछ ना कुछ कारण से बाबा के पास आते थे सब कोई। तो बाबा किसी से ना बात करते थे, ना किसी से कुछ भी करते थे, भाग जाते थे। और बहुत पत्थर फेंकते थे। कोई सामने आता तो पत्थर मार देते थे, लाठी लेके बांस लेके मार देते थे। कोई सामने आ नहीं पाता था। फिर भी बाबा जैसे जैसे भागते रहता था, सब कोई भागता था, सब कोई बाबा के पीछे 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 भागता था। बाबा बहुत ना बीड़ी पीते थे, बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते थे बाबा, हमेशा। तो मैं देखा हूँ अपनी आँख से, सब कोई ना जब बाबा बीड़ी पीता था, पी के जो फेंक देते थे, बहुत जल्दी जल्दी पीते थे, फेंक देते थे, जल्दी जल्दी पीते थे, फेंक देते थे। तो जैसे ही सब कोई फेंक देते थे तो क्या करता, सब कोई उठा के पीने लगता था बाबा का। वो प्रसादी है बाबा का। किसी किसी आदमी को तो देखते थे हम, बाबा का प्रेम से इतना पागल थे सब कोई, बाबा को इतना ही मानते थे। कोई जला हुआ जो बीड़ी है उसको ना ताबीज बना के पहन लेते थे। मैं ऐसा भी देखा हूँ। आपका गांव का ही आदमी लोग को हम देखे हैं कि कोई किसी का शादी नहीं हुआ है, कोई किसी का कुछ भी नहीं हुआ है, तो आ जाते थे। तो ऐसे ही एक कहानी याद आया मेरा। तो मेरे जो गुरु भाई थे विराजानंद महाराज, उनसे ही सुने थे कि उसका शादी होता ही नहीं था, बहुत दिन से नहीं शादी हो रहा था। जब भी कोई शादी होता आता, शादी के लिए कोई देखने के लिए आता था, टूट जाता था लड़की का। तो ऐसे करके कम से कम 3-4 साल बीत गया है। तो अचानक बाबा के पास आए। जैसे आए, बाबा बोला कि जा कल तेरा शादी के लिए कोई आ जाएगा। दूसरा दिन ही वो देखे हम, मैं उससे सुने कि गुरुजी बोले कि हम देखे हैं कि आ गया, उसका शादी हो गया है। तो विराजानंद महाराज मुझे बोले। तो ऐसे बाबा का बहुत सारे लीला ऐसे करते बढ़ते गया। बोले ना कि जटाधारी तालाब में जैसे जैसे शाम को रात को जाके ना जाने किससे बात करने लगते थे, किससे कहाँ से कैसे करके खाली बात करने लगते थे। रास्ता में जब निकालते थे तो किससे बात होता था क्या पता, लेकिन बात करते थे वो। बाबा का बहन का शादी हुआ था उस तारापीठ से थोड़ा दूर में बेलिया बोल के एक गांव है। तो बाबा का बहन का वहाँ पर ही शादी हुआ। तो गांव का आदमी लोग बोलता था कि रात में जब बाबा आते थे उधर से, तो लगता कि ये 10-12 आदमी मिलके बात कर रहा है, 10-12 आदमी मिल के बात कर रहा है, ऐसा। मुर्शिदाबाद के ही एक आदमी हमको बोला, तो उनसे मेरा अच्छा ही जान पहचान है, कि उसका नौकरी नहीं हो रहा था बहुत। वो भी बीमार आदमी थे। बाबा के पास आने के बाद उनका तबीयत भी सही हुआ। तो वो कलकत्ता में ही काम करते थे। बाबा के पास आने के बाद ही उसका काम लगा था, नौकरी लगा था। फिर उसको भी वो काम को भी छोड़ दिए थे। छोड़ने के बाद वो फिर राइटर्स में एक काम मिला, तो अच्छा ऑफिसर बन गए थे वो। बीमल बाबू बोल के नाम था उनका लड़का अभी तो अमेरिका में रहता है। कभी कभी जब आते हैं इंडिया में तब आश्रम में आते हैं अभी। तो ऐसे बाबा के काम ना बहुत है, बहुत। जितना बोलेंगे बाबा के बारे में उतना कम ही बोला जाएगा। बाबा गाना सुनने में ना बहुत पसंद करते थे। तारापीठ से थोड़ा सा आगे में मुंडो मालिनी तौला बोल के एक जगह है,
तो मुंडवाली तला में छोटा बाबा का आश्रम है। तो वही छोटा बाबा के पास जाते थे। तो छोटा बाबा बहुत अच्छा गाना गाते थे। तो वो गाना सुन के अपने कहाँ खो जाते थे बाबा, कैसे खो जाते थे, ऐसे अपने भाव में चले आते थे। उसी समय सब कोई आ जाता था, बाबा के पास बैठ जाता था। तो बाबा किसी से बात नहीं करते थे, बैठ जाता था। फिर थोड़ा देर बाद बाबा उठ के चल जाते थे, तारा बॉल करके ऐसे करके चले जाते थे। बिरजानंद महाराज एक दिन बोल रहा मुझे कि जैसे सब कोई शमशान में आते हैं, वो मैं बाद में अपना आंखों से भी देखा हूँ। ऐसे शमशान में जब चीता जलता था तो बाबा ना चीता का सामने बैठ जाते थे। वही वहाँ का ही जो छाई है, जो भस्म है शमशान का, वो बाबा वो चीता के ऊपर ना फेंकते थे। जैसे ही फेंकते थे और आग का और बढ़ जाता था, कशिखा बढ़ जाता था, एकदम दाव 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 करके जलने लगता था। वो बिरजानंद महाराज बोल रहे थे कि मुझे लगता है कि बाबा वही हवन करता था, चीता हवन। मैं जब बाद में देखा हूँ बाबा को, कि मुझे भी लगा कि क्या है इनमें, जो क्या शक्ति है समझ में नहीं आता मुझे, कि एक छाई, जो शमशान का छाई जो भस्म है, उसको फेंकने से ऐसा करके आग एकदम लगता है कि पूरा एकदम फैल जाएगा, ऐसा लगता था। क्या जो महिमा थे उनकी, हमको तो समझ में नहीं आता। जरा समझो, बाबा ना लाल मिट्टी खाते थे, लाल मिट्टी। सब कोई तज्जुब हो जाता था कि कैसे करके खाते हैं वो, ना खाना पीना कुछ नहीं। तो वो उसका एक कहानी है, जब वो तारापीठ मंदिर के अगल बगल में जितने सारे गांव हैं, तो एक समय ना दुर्भिक्ष हुआ था वहाँ पर। तो बाबा तो कसम खा लिए थे कि हम जब तक सबका मुंह में अन्न नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बाबा को बहुत सारे मंदिर से बहुत सारे आदमी, बाबा को पांडा लोग भी बाबा को खाना देने का कोशिश किया था। बाबा नहीं खाते थे उस समय, खाली मोरम खा के रह जाते थे। तो बाबा का सबको इतना प्रेम, सबके प्रति, ग्राम के आदमी लोगों के प्रति, जो साधारण आदमी है उन सब के ऊपर ना इतना ही ज़्यादा प्रेम था कि उन लोगों को जब खाना नहीं मिलता था तो बाबा क्यों खाना खाएंगे, बाबा भी मिट्टी खा लेते थे। और माँ को बहुत गाली देते थे, बहुत, कि देख नहीं पाती है तो, सब कोई खाना, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं होता था, ऐसे करके बाबा बकने लगते थे। दुर्गापुर में एक श्यामल बाबू बोल के, श्यामल बनर्जी बोल के एक आदमी था, वो भी शरीर छोड़ चुके हैं। वो तो बहुत ही, मैं ही उनका संग, बचपन में मैं ही उन्हीं का संग आना जाना करता था पहले। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बार कुत्ता काट दिया था बाबा को। तो कुत्ता काट देने से क्या होगा, हम लोग तो सबको इंजेक्शन लेंगे, नहीं तो जलातंक हो जाएगा, जो होता है उनका, जो कुत्ता काटने से जो बीमारी होता है जलातंक, वो हो जाएगा, डर लगता है हम लोगों को। बाबा को तो शमशान का कुत्ता काट दिया है। 1 महीना 1.5 महीना चल गया, घाव इतना हो गया है। बाबा क्या करते थे ना, शमशान का छाई लगाते थे उसी में। कुछ दिन बाद देखे घाव नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ फ्रेश। बाबा का तो कुछ भी बीमारी नहीं हुआ। इतना ही ज्यादा बाबा का, इतना ही ज्यादा शक्ति था, इतना ही माँ उनके ऊपर कृपा किए हैं। क्यों बोलते हैं कि वो जन्म सिद्ध है, क्यों बोलते हैं हम लोग? उनकी जैसे मैं किसी को नहीं देखा हूं, ऐसा सुने हैं सब में। मैं सबको बोलते कि पागल है। गुरुजी मेरा पागल नहीं था, बाबा मेरे पागल नहीं थे।
बाबा प्रूव कर चुके थे, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल। बाबा ये प्रूव कर चुके थे। बाबा ड्रेन का, नाला का पानी पी जाते थे बाबा, तारा बोल बोल के पी जाते थे, कुछ भी असर नहीं पड़ता था। प्यास लगा पी गए, पूछने से बोलता था कि देखो ना इतने सारे जानवर भी तो ड्रेन का पानी पी लेता है, क्या होता है उसमें, तो प्यास लगा है उसी को तो गंगा पानी समझ के पी लो। उनका भाव ऐसा ही था, कुछ असर नहीं पड़ता था। ऐसे तो ज़्यादा किसी से तो बात करने का कुछ नाम नहीं। कोई कभी कभी क्या होता कि सब कोई बैठ के, छोटा बाबा का वहाँ पर ज़्यादा होता था, इसे सब कोई रामायण पाठ करता था। कोई बाबा तो कहीं कभी भी बचपन से तो पाठशाला नहीं गए हैं, ना कभी पढ़ाई की है, ना कोई स्कूल कॉलेज ना कुछ, तो सब पाठशाला में जाते जब नहीं गया है तो, लेकिन रामायण महाभारत सब कोई पढ़ता था। कहीं कुछ गलती हो जाता तो बाबा बोल देते थे, काहे तुम गलती बोल रहे हो, ऐसा होगा ऐसा होगा। क्या नॉलेज था उनको समझ में नहीं आता। मैं देखा हूँ ये बेलिया गांव में बाबा के, जहाँ पर बहन का शादी हुआ था, तो वहाँ पर एक तालाब था, ठंडा का समय। एक तो बाबा छोटा कपड़ा पहनता था, छोटा, इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनता था, वही एक ही कपड़ा, शरीर में तो कुछ कपड़ा लेता नहीं था। तो ठंडा का समय रात में बाबा बोल रहा मेरा अमत तो गरम लग जी, मेरा बहुत गर्मी लग रहा, ऐसा बोल रहा। तो गर्मी लग रहा, तालाब में कूद दिया, रात में इतना ठंड में कूद दिया। फिर नहा के उठने के बाद बोला अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा। ठंडा का समय, सोचो आप लोग जरा सा, कोई भी साधारण आदमी कभी ऐसा बोल सकता है? उनके असीम महिमा नहीं होंगे, उनके असीम शक्ति नहीं होगा तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। ना किसी से बातचीत, ना कुछ भी, हमेशा खाली तारा बोल तारा बोल तारा बोल बोलते रहता था। किसी का तबीयत खराब हुआ, बस डंडा मार दिया, बाद में पूछे तबीयत ठीक, डंडा मार देने से, सर फोड़ देने देखे हैं भाई, कुछ तो असर नहीं पड़ता था आदमी लोगों को। पागल की तरह पिताजी के, गुरु जी के पास भागते थे सब। आज इतना है, ठीक है, जय माता रा।